हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। पता नहीं अब ये एपिसोड किस हिसाब से आएगा, मेरे को लगता है अलग से ही आएगा। मौसम चेक करो, और ये पहाड़ ना अभी 5 मिनट पहले दिखने लगे हैं, क्योंकि मुझे 15 मिनट हो गए यहाँ बैठे को, और टाइम लगभग 7 बज गया सुबह के। ये देखो मौसम, और बारिश हो रही है काफ़ी, और ठंड भी है, लेकिन स्टॉल ना मेरी गाड़ी में पड़ी है। अब मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि कौन जाएगा बाहर और फिर लेके आएगा। तो यहाँ ठंड के वजह लग रही है। वैसे मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो वेदर, मेरे को ना मेरी जाग खुल गई थी और मेरे में से कोई उठा नहीं, तो मैंने कहा मौसम इंजॉय करने तो सोने थोड़ी आई हूँ मैं, तो ऐसे ही सोचती हुई। तो मैंने यहाँ पे बैठ के मौसम इंजॉय किया। फिर मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आपको एक मिनट दिखाती हूँ अच्छे से व्यू। देखो इधर तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया ना, अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। और ये नीचे ये हमारा ही होटल है। ये सारे होटल हैं, हम लोग ऊपर हैं टॉप फ्लोर पे। ठंड है। तो जी सब लोग हो गए हैं रेडी। बारिश भी बाहर रुक गई है, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। अभी सब लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने। मुझे करनी थी सिफर सिदक की कंघी, तो वो मैंने कर दी है। बस इनको लेके मैं भी जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगला कार्यक्रम आपको वैसे मैं बाद में बताऊंगी। काला टॉप हम लोग नहीं जा रहे। पता क्या हुआ था, कल मैंने बता दिया था, फिर हम खजियार चले गए थे, बाय मिस्टेक चले गए थे एक्चुअली। सिफत 2 मिनट बस रुक जा, 2 मिनट में आ रही हूँ। सिदक सॉरी, सिफत है सिदक। पता है क्या, फिर वापसी के टाइम पे ना, जहाँ पे एंट्री कटती है 200 रुपये की, वहाँ पे ना सरदार जी ने पूछा कि काला टॉप की टाइमिंग क्या है, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग होती है। और हम लेट हो गए थे, हमने सोचा सुबह के लिए रख लेंगे। तो वहाँ पे वो लोकल थे, उन्होंने पीछे देखा गाड़ी में बच्चे हैं साथ में, उन्होंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, पर हमें नहीं पता, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने बोला कि सेफ़ भी नहीं है क्योंकि वाइल्ड लाइफ है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे बोला। और वहाँ पे वो आपको आगे तक तो जाने भी नहीं देते, सिर्फ वहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ तक रोक के कुछ खाने पीने की 1-2 शॉप, जैसे गवर्नमेंट वाली नहीं होती HPMC वालों की, वैसा कुछ तो वैसा है। वहाँ पे खा पी के आप आ जाओगे, बाकी और कुछ नहीं है। और आपको ये पता है कि जब किसी भी जेंट्स को ये बात कोई लोकल बोल दे तो वो कभी भी नहीं जाते। तो सरदार जी ने फिर ये बोला उत्थे की लैंड जाना, तुम कुछ हैगा तो है नहीं, जब लोकल्स ही कह रहे हैं कुछ नहीं है। तो फिर अब हम नहीं जा रहे वहाँ पे। ये सीन है। बाकी नाश्ता कर लें, फिर आके बताती हूँ, भूख लग रही है मेरा चिक्का। चलो चले, चलो चलो। भूख हो गया? क्या हो गया? मैं देख लूँगी। क्या हो गया? लग गया कुछ? क्या लग गया? खारिश के? फिर इतनी जोर से नहीं ना करते, नेल लग गया होगा। नेल तो कटे हुए, वैसे खारिश जोर से कर लेगी। चलो चलो। ये ना छोटा सा बेबी है मंकी का, और ये ना बिस्किट का पैकेट है इसके पास। हाँ आजा, तेरे को बताएगा फिर। आजा। हाँ हाँ, खेलना है, घर ले जाए इसको। हाँ देख ले। नहीं हेलो, तेरे भूल गई है, तेरे को काटा भी था नहीं, माही को काटा था। पता क्या, ये काफी देर ना यहाँ विंडो पे बैठा रहा, मतलब बंद है ये, और सिर्फ सिदर के साथ खेलता रहा। तभी वो उसकी उनकी फ्रेंडशिप हो गई है, और वो कह रही है कि इसको इसके साथ खेलना। और वो बारिश से छुपा हुआ यहाँ पे, और किसी से मेरे को लगता है बिस्किट का पैकेट लेके आया है। हाय ल ल ल ल ल ल कद्दू मेरा। मजा आया माउंटेन? मजा कैसे बैठा? उसको ठंडू लग रही है ना। इसके घर का है, इसको घर तो यही है ना। सत श्री अकाल सरदार जी। काला टॉप काले टॉप ਨੂੰ नजर ही लग गई है। हाँ ਉਂਗਲੀ ਚੱਟ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ देख खा रहा है लुक लुक के फटाफट। ब्रेकफास्ट कर रहा है वो, आप भी खा लो। हाय गाइस, कितना प्यारा है वैसे, कितना प्यारा है। सर खा गई, तुसी नजर लानी है, तुसी नहीं खाया। मम्मा इसको मंकी का बिस्किट कैसे खाया है? बिस्किट किसी ने दिया होगा ना उसको, फिर भूख लग गया। हाँ भूख लग गया उसको। हाँ खा लो। वो देखो मंकी ना अपने बेबी को लेके बैठा हुआ, छुप के बारिश के कारण ना यहाँ बैठा हुआ बेचारा, छोटा सा बच्चा है इसके साथ में। नीचे आ रहा, बंद कर लो रूम, पता लगे अंदर आ जाए। अच्छा जी पीछे देखो वेदर,
अभी ना हमने जाना है चमेरा लेक, तो पैकिंग सारी हो गई है। मैं एक बेडशीट लेके आई थी, एक्स्ट्रा क्या है, एक ही लेके आई थी नीचे नीचे बैठने के लिए, और सामान के ऊपर सरदार जी ने ऐसे ढक दिया उसके साथ ना। तो बारिश भी रुक गई है अभी, तो बच्चे सेटल हो गए हैं गाड़ी में। हाँ शाहीन बैठो, फिर लेट हो जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं फिर से गांधी चौक, और मौसम आप देख ही रहे हो, अभी 1 मिनट में साफ हो गया था मौसम, फिर से बादल आ गए। और यहाँ पे फिर से हमको चमेरा लेक के लिए पूछना पड़ेगा। इसी चौक पे पुलिस वाले होते हैं जिनसे हम पूछते हैं, एक कचर पचर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, वेदर तो बहुत ही अच्छा हो गया था, आप देख ही सकते हो, ठंडा सा मौसम था। और अभी ना हम लोग डलहौजी कैंट वाली साइड से निकल गए थे। थोड़े रास्तों की हमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैंने बताया हम फर्स्ट टाइम आए थे। तो यहाँ ना डलहौजी में ना चर्च भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एयरफोर्स एरिया जहाँ होता है ना, वहाँ पे कैंट भी होता है, जैसे सिटी और कैंट होता है। तो यहाँ पे भी था, ये देखो, ये डलहौजी कैंट है, और बहुत ही खूबसूरत जगह। चर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैंने देखी है, और वेदर भी अच्छा था, और बहुत ही मतलब ग्रीनरी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, कोई चमेरा लेक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ और सब क्या हुआ है। जैसे ही हम लोग निकले चमेरा लेक के लिए, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बादल बादल से तो थे। एक बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था पठानकोट, चंबा, और क्या लिखा था सरदार जी, एक और क्या लिखा हुआ था, बनीखेत। अब वो दूर से जो चंबा था ना, वो हमको लगा चमेरा कि चमेरा लिखा हुआ। हमने टर्न ले लिया, और आगे आके फिर हमें समझ में नहीं आया कि रास्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है। फिर हमने किससे पूछा, उन्होंने बोला 40 किलोमीटर है यहाँ से दूर चमेरा लेक, और हम लोग गलत आ गए। फिर सरदार जी कहते हैं चलो थले, और पठानकोट किधरे नहीं जाना, तो हमको ले आए हैं। और रास्ते में हमारा प्लान बन गया, देखो बिना बुलावे के कहीं जाया नहीं जाता। सिफत 2 मिनट रुक जा, सिफत 2 मिनट रुक बेटा। जब शाहीन बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, एडमिट भी रही, सारा कुछ आपको पता ही है, लगभग 8-9 महीने हो गए इस बात को, तब ना मतलब देखो, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, मैंने ना ऐसे मतलब बोला था कि शाहीन ठीक हो जाए, हम ना दरबार साहब मत्था टेक के आएंगे। तो वो फिर हमने पहले ना मार्च में जाना था, जब शाहीन के बोर्ड खत्म हुए थे, लेकिन तब ना बहुत ज्यादा गर्मी ऐसे हो गई थी, तो फिर हमने पोस्टपोन कर दिया। छुट्टियों के स्कूल भी लग गए थे कि अभी नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं। फिर गर्मी ज्यादा हो गई, जो भी है, अब चाहे है गर्मी, अब हालांकि यहाँ पे मौसम ठीक है, अभी हम पठानकोट पहुंचे नहीं है। पठानकोट और गुरदासपुर भी हैवी रेन हुई है, वो हमने फोरकास्ट में देख लिया था, तो मौसम ठंडा है अभी यहाँ तक भी। पर जब बुलावा आ जाए तो कोई गर्मी नहीं, कोई मौसम ठंडा नहीं। सरदार जी वहां से हमें ले आए हैं, कह के रास्ते में प्रोग्राम बन गया कि दरबार साहब चलो, मत्था भी टेक लेंगे, जो मन्नत है हमारी वो भी पूरी हो जाएगी, शुक्राना करने जाना था हमने, और मत्था भी टेक लेंगे। तो फिर काफी डिस्कशन के बाद देखो, वहाँ डलहौजी से लगभग मेरे को तो 25 किलोमीटर रहेगा पठानकोट। सरदार जी इतनी देर से हमारी डिस्कशन चल रही है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि ये प्लान नहीं था दरबार साहब जाना, और कपड़े भी हमें देखना था कि उस हिसाब से हो। देखिए कहीं भी धार्मिक जगह पे जाते ना, तो कपड़े ढंग के होने चाहिए, तरीके के होने चाहिए, उसी हिसाब से होने चाहिए। तो अगर पता होता तो 1-2 सूट मैं रख लेती। वैसे मेरे माइंड में आया था कि एक सूट रख लूँ, फिर मैंने कहा सूट करना क्या है, पहनना तो है नहीं है, और दुपट्टा भी नहीं है हमारे पास। तो वो सारा कुछ डिस्कस करके कि क्या कैसे करना, दुपट्टे तो कॉटन के मिल जाते, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, ले लेंगे। सरदार जी बासियां मार दे पे हो, तो वो सारा सेटल करके कि क्या कैसे करना है, क्योंकि मेन मसला कपड़ों का हो गया था। लेकिन कपड़े हैं एक्स्ट्रा रखे हुए थे, कॉट सेट वगैरह, तो वो सारी चीजें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार साहब। मैं वही कह रही हूँ, बिना बुलावे के नहीं जाया जाता, तो हुण सानू आ गया बुलावा बाबा जी का, तो असीं चले हैं दरबार साहब। तो चलो हुण तुहानू मत्था टकावांगे, है ना। तो यहीं से, क्योंकि घर जाके सरदार जी कहते फिर बड़ा लंबा रूट हो जाएगा, फिर निकला जाए ना निकला जाए। अब यहीं से पठानकोट से पता नहीं गुरदासपुर से टर्न लेके कैसे क्या हिसाब किताब है, अपने आप देखेंगे, हम तो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो फाइनली बात ये है कि कोई चमेरा लेक नहीं, कोई कुछ नहीं, बाबा जी ने बुलाया, तो फिर उन दरबार साहब जाना है ना। सिफा सिद्दीक वाहिगुरु जी जाना है। हाँ जी, सर में तेज दर्द होने लगा है, दवाई खा रही हूँ, ब्रेक लिया थोड़ी सी, बहुत ज्यादा दर्द है सर में।
मज़े की बात बताऊं, यहाँ से अमृतसर है 103 किलोमीटर और जम्मू है 104। हम लोग बड़ा ही हंस रहे थे और उसी जगह पे रुके हैं हम जहाँ पे जाते हुए हम लोग गलत रोड चढ़ गए थे ना। मैंने आपको बोला था जम्मू वाली साइड, उसी जगह पे रुके हैं। पेट्रोल पंप है ये, यहीं पे जरा 5 मिनट रुके हैं। मैंने दवाई भी ले ली है और बच्चे भी थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। सरदार जी कितना फिर नींद नूंद आती है? बस तारे जमीन पे, तारे ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ 2-3 ਬਿਸਕਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੁੱਟੇ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੁੱਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ? 20 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ 38 ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? 20-22 ਵੈਸੇ रोड अच्छी है, रास्ता क्लियर है, वो गल बखरी है। मेरे घर वाले नींद आ रही है, बाकी कोई दिक्कत क्लियर है, ताई तो नींद आ रही है। चक्कर हुई है ना, अब पहाड़ी रास्ता होना चाहिए था इधर भी। आ देखो अमृतसर है क्या बच्चू मान, बच्चू मान लिखा, मैं कहते पप्पू मान लिखा है, बच्चू मान लिखा सी, बच्चू मान केड़ा अड्डा? जयंतीपुर। नाम बड़े अजीब है ना।